चलो। गिरीश बाबू सोलंकी, PR इंटर कॉलेज रोपड़ा। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम इंटर में नागरिक शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे। तो इसमें दो ध्रुवीयता का अंत, इसमें सोवियत प्रणाली क्या है, समाजवाद एवं समतामूलक समाज के आदर्शों पर आधारित साम्यवादी शासन प्रणाली है। इस शासन प्रणाली की स्थापना रूस की क्रांति के बाद 1917 में हुई थी। उस समय इसके संस्थापक लेनिन थे और उस समय 15 उपराष्ट्र इसमें सम्मिलित थे। सोवियत प्रणाली की विशेषता इस प्रणाली के अंदर क्या विशेषताएं थी। पहली है राज्य एवं पार्टी को की सत्ता को महत्व देना। इसका मतलब है साम्यवादी शासन प्रणाली में राज्य एवं पार्टी को अधिक महत्व दिया जाता है। अगला है एक दल का प्रभुत्व। इस प्रणाली में एक ही दल रहता है, एक ही पार्टी रहती है। अगर उसमें कोई कमी है तो उसकी आलोचना नहीं की जा सकती है, क्योंकि दूसरी पार्टी नहीं है विपक्ष में। अगली है दूसरी दुनिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के अंदर दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। एक अमेरिका, उसको पहली दुनिया कहते हैं, दूसरी थी सोवियत संघ, इसको दूसरी दुनिया कहते हैं। तो दूसरी दुनिया के रूप में, एक महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ का उदय हुआ। अगला महाशक्ति के रूप में उदय, अभी बताया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व के अंदर दो महाशक्तियों का उदय हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ। विश्व के अंदर यही दो बहुत ही विकसित राष्ट्र थे उस समय, तो इसलिए सोवियत संघ को महाशक्ति रूप में उदय हुआ था। अगली विशाल ऊर्जा संसाधन। सोवियत संघ के पास खनिज तेल, कोयला, अन्य खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में थे, जिससे इन्होंने अपने उद्योग धंधे और नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके विश्व के अंदर एक महाशक्ति के रूप में उदय हुए। अगला है संपूर्ण रोजगार। सोवियत प्रणाली के अंदर प्रत्येक नागरिक को रोजगार की गारंटी थी और उस समय कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं था, सबको उसकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिया जा रहा था। अब है सोवियत प्रणाली के क्या दोष हैं। सोवियत संघ प्रणाली अभी बताई थी, उसकी अच्छाई, उसमें कमी क्या है। उपभोक्ता वस्तुओं का निम्न स्तर। प्रत्येक क्षेत्र में ये अपनी उद्योग धंधे, टेक्नोलॉजी नई अपनाता था, लेकिन जो यूरोप के देश थे उनकी तुलना में इनका जो तकनीक का स्तर था वो निम्न था। अगला है नौकरशाही का प्रभाव। साम्यवादी सरकार में नौकरशाही का प्रभाव था। साम्यवादी प्रशासन से हटकर एक जो उसका शासन था, उनके हाथों में उसका शासन चला गया था। एक दल का प्रभुत्व। साम्यवादी सरकार की सबसे बड़ी कमी ये थी, एक दलीय व्यवस्था थी। दूसरे दल का कोई वजूद नहीं था, न दूसरा दल बना सकते हैं। रूस का प्रभुत्व। उसमें सोवियत संघ में 15 राष्ट्र थे, लेकिन उन सब में जो वर्चस्व था वो रूस का था। बिना रूस की जो मेन बॉडी है, उसकी बिना परमिशन से न कोई उद्योग धंधे कर सकते हैं, न अन्य किसी क्षेत्र में कोई विकास कर सकते हैं। इसलिए मेन जो रूस था, उसकी जो मेन बॉडी थी, उससे परमिशन लेना बहुत जरूरी था।
तो इस तरह से आज हमने आपको सोवियत संघ की प्रणाली, उसकी विशेषताएं और दोष बताए। अगले टर्न पर हम आप सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ ये बताएं।